सुने शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जहें तहें धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सुने शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जहें तहें थाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ीं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वह प्रभु तो माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे वह प्रभु दिव्य शरीर धारण करके अपनी इच्छा से ही प्रकट हुए हैं। इस प्रकार माता के विनय पूर्वक वचन सुनकर वह प्रभु बालक के रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार वह बालक रूप में होकर रोना शुरू करते हैं। इस प्रकार वहाँ अवधपुरी में बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ती हैं और सभी दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ती हैं। इस प्रकार सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो जाते हैं। प्रभु की किलकारी सुनकर सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो जाते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्म आनंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्म आनंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया अर्थात आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर अर्थात और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जैसे ही राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनते हैं तो उन्हें मानो ब्रह्म आनंद में समा जाते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ मन में अतिशय प्रेम
और शरीर पुलकित हो जाता है। इस प्रकार वह आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वह प्रभु मेरे घर आए हैं। इस प्रकार यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म की कानों में सुनाई देता है, तो वह मानो ब्रह्म आनंद में समा जाते हैं। और इस प्रकार वह सोचते हैं कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वह प्रभु मेरे घर आए हैं। इस प्रकार सोचकर राजा दशरथ मन में परम आनंद से भर जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहें कयऊ हकारा, आए दुई जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखें जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ कहें गयऊ हकारा, आए दुई जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखें जाए, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ बुलावा भेजते हैं। इस प्रकार वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आते हैं। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि,
नृप विप्रन कह दीन। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्मों संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और अवधपुरी में प्रभु बाल रूप में रोदन करते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ को पुत्र जन्म की वाणी सुनाई देती है, तो इस प्रकार वह मन में अति आनंदित होते हैं और इस प्रकार वह फिर राजा नंदी मुख श्राद्ध करके सब नाना प्रकार के संस्कार आदि करते हैं और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान देते हैं।